हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध वह युद्ध, अंग्रेजों को व्यापारी से शासक बनाने वाला युद्ध। आज हम इस युद्ध की चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक दशा बड़ी शोचनीय थी। मुगल सम्राटों की दुर्बलता के कारण साम्राज्य में अशांति और अराजकता फैली हुई थी। केंद्रीय शासन की दुर्बलता के कारण बंगाल, अवध और दक्षिण के प्रांत स्वतंत्र हो गए। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खान ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसका दोहिता सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला एक महत्वाकांक्षी शासक था। शीघ्र ही सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच मनमुटाव बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1757 में दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 23 जून 1757 को शुरू हुआ। आइए हम इनके कारण की चर्चा करते हैं। कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये युद्ध अवश्यंभावी हो गया। प्रथम, बंगाल के धन संपन्न प्रदेश पे अंग्रेजों द्वारा काबू करना। बंगाल एक धन संपन्न तथा उपजाऊ प्रांत था, अतः अंग्रेजी कंपनी बंगाल के धन संपन्न प्रदेश पर अधिकार करके अपनी आर्थिक जो स्थिति थी उसे सुदृढ़ करना चाहती थी। सिराजुद्दौला का अनादर। जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो कंपनी ने प्रचलित परिपाटी का पालन नहीं किया तथा सिराजुद्दौला की ओर उदासीनता पकड़ करके उसका अनादर किया। अतः सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच कटुता बढ़ती गई। तीसरा, उत्तराधिकार के षड्यंत्र में भाग लेना। अंग्रेजों के भड़काए जाने पर सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम तथा शौकत जंग ने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाए जाने का कड़ा विरोध किया था। अतः ऐसी दशा में सिराजुद्दौला का जो अंग्रेजों से नाराज होना वो स्वाभाविक था। चौथा, अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधियों को सहायता देना। सिराजुद्दौला के संघर्ष का प्रमुख कारण ये था कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरोधियों को भड़काते थे तथा उन्हें संरक्षण प्रदान किया करते थे। सिराजुद्दौला का विरोधी दीवान राजवल्लभ का कुटुंब और उसका पुत्र कृष्ण वल्लभ राय खजाना लेकर अंग्रेजों के पास भाग गया और सिराजुद्दौला के बार बार अनुरोध करने पर भी अंग्रेजों ने कृष्ण वल्लभ राय को लौटाने से इनकार कर दिया। पांचवा, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। 1717 की मुगल सम्राट फर्रुखशेर ने अंग्रेजी कंपनी को 3000 वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार का अधिकार दिया था, परंतु अंग्रेजी कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे अपने दस्तक अनुमति पत्र भारतीय व्यापारियों को बेचकर धन कमाने लगे और नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचाने लगे। इस कारण भी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कटुता बढ़ती गई। छठा कारण, किलेबंदी करना। जब सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू किया तो सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। उसने अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों कंपनियों को आदेश दिया कि वे अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना बंद कर दें। फ्रांसीसी कंपनी तो सिराजुद्दौला की आज्ञा का पालन करना स्वीकार कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने नवाब के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। इस पर सिराजुद्दौला बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने अंग्रेजी कंपनी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। और उसी क्रम में 7वां पॉइंट है कासिम बाजार तथा कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार कर लेना। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला की सेना ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात नवाब की सेना ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर ड्रेक जान बचाकर भाग निकला तथा 20 जून 1756 को कलकत्ता पर भी नवाब की सेनाओं का अधिकार हो गया। इस लड़ाई के साथ ब्लैक होल की दुर्घटना भी शामिल है। कहा जाता है कि 20 जून की रात्रि को नवाब के सैनिकों ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक 18 फुट लंबी तथा 14 फुट और 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। इस कोठरी में दम घुटने के कारण 123 व्यक्ति मर गए तथा केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। अनेक इतिहासकार इस घटना को ब्लैक होल की दुर्घटना
को कपोल कल्पित भी मानते हैं। अंग्रेज जो थे वो वापस इस घटना से काफ़ी क्रुद्ध हुए। उन्होंने इसके लिए एक बड़ी भारी भरकम सेना जो थी क्लाइव के नेतृत्व में भेजी। तो 8वां पॉइंट है कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार। 800 अंग्रेज तथा 500 भारतीय सैनिकों को लेकर क्लाइव दिसंबर 1756 में स्थल मार्ग से बंगाल के लिए रवाना हुआ। 28 दिसंबर 1756 को क्लाइव ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। माणिक चंद के विश्वासघात के कारण 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके पश्चात अंग्रेजों ने हुगली तथा इसके आसपास के पड़ोसों को लूटा। अलीनगर की संधि 6 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के निकट पहुंचकर कलकत्ता पर आधिपत्य करने का प्रयास किया, परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। अंत में उसे 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। पहली, अंग्रेज बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकेंगे। अंग्रेज अपनी इच्छानुसार कलकत्ता की किलेबंदी कर सकेंगे। अंग्रेजों को सिक्का ढालने की अनुमति दी जाए। इसके पश्चात अंग्रेजों ने चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों का सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। अंग्रेज बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अतः क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसे बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने अपने स्वामी सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करना स्वीकार कर लिया। मीर जाफर के अतिरिक्त अमीर चंद, यार लुफ्त, राज दुर्लभ आदि भी षड्यंत्र में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप 10 जून 1757 को अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच में एक गुप्त संधि हुई, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी। सिराजुद्दौला के स्थान पे अंग्रेज कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगी। मीर जाफर अंग्रेजी कंपनी को 1 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाने के रूप में देगा। मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता एवं कासिम बाजार की किलेबंदी करने की अनुमति प्रदान करने का भी वचन दिया। षड्यंत्र पूरा हो जाने पर क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यद्यपि सिराजुद्दौला ने इस आरोप का खंडन किया, परंतु क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को शुरू होता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उसके पास 50,000 सेना और जो उसका मीर मदान राजभक्त था और मीर जाफर जो उसका सेनापति था वो अंग्रेजों से पहले ही मिल चुका था। इधर कंपनी के जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, 2300 सेना, 950 यूरोपीय पदाती, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक, 2100 भारतीय सैनिक। इस युद्ध में 23 जून 1757 को प्रातः 9 बजे दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हुआ। मीर जाफर तथा राय दुर्लभ अपनी विशाल सेनाओं के साथ दर्शकों की भांति निष्क्रिय खड़े रहे, परंतु मीर मर्दान तथा मोहनलाल नामक स्वामी भक्त सरदारों ने अंग्रेजों का वीरता पूर्वक मुकाबला किया, परंतु अपने विश्वासघाती सरदारों के कारण सिराजुद्दौला को पराजय का मुंह देखना पड़ा। सिराजुद्दौला अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग निकला, लेकिन शीघ्र ही उसे बंदी बना लिया गया। नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कर दी। मीर जाफर 25 जून को मुर्शिदाबाद लौट गया तथा उसने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगनों की जमींदारी, क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट तथा 50 लाख रुपए सेना तथा नाविकों को पुरस्कार के रूप में दिए। इसलिए जो ये युद्ध है एक तरह से कृत्रिम युद्ध से कहा जाता है। इसमें क्लाइव के सहायक थे मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद। प्लासी की लड़ाई का परिणाम और महत्व। मीर जाफर के विश्वासघात के चलते सिराजुद्दौला को इसमें असफलता मिली।
इसके कुछ जो परिणाम जो हुए वो आगे चलकर बहुत क्रांतिकारी परिणाम कहा जाता है। राजनीतिक परिणामों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, प्लासी की लड़ाई में विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य कर लिया। यद्यपि बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बिठाया गया, परंतु वो अंग्रेजों की कठपुतली मात्र था। दूसरा, प्लासी की विजय से अंग्रेजी कंपनी की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब वह केवल एक व्यापारी कंपनी न रहकर राजनीतिक सत्ता की पार्टी भी हो गई। प्लासी की विजय से अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया। बंगाल से उन्हें जो अपार धनराशि मिली उसके कारण उनके साधनों में वृद्धि हुई और वे कर्नाटक के युद्धों में फ्रांसीसियों को परास्त करने में सफल हुए। प्लासी की विजय से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। अब उन्होंने शेष भारत को भी अपने अधीन करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। प्लासी की विजय ने मुगल साम्राज्य की दुर्बलता को प्रकट कर दिया। मुगल साम्राज्य की आंखों के सामने अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को अपदस्थ कर अपने कठपुतली मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी की विजय ने भारत की राजनीतिक दुर्बलता प्रकट कर दी। अगर हम इसके आर्थिक परिणामों की जो चर्चा करें तो अंग्रेजी कंपनी को मीर जाफर से अतुलनीय धनराशि प्राप्त हुई। अंग्रेजी कंपनी काफ़ी मालामाल हो गई। हम इसकी पहले पिछले इसमें कर चुके हैं चर्चा। मीर जाफर ने अंग्रेज अधिकारियों को 12.5 लाख पाउंड दिए, जिससे क्लाइव को 2,94,000 पाउंड तथा वाटसन को 1,17,000 पाउंड प्राप्त हुए। अंग्रेजी कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। इस प्रदेश की वार्षिक आय 15 लाख रुपया थी। अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई। कंपनी को पान, सुपारी, तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। सिक्के डालने का एकाधिकार प्राप्त हुआ और अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक दशा बहुत अच्छी हो गई। उसकी व्यापार की अत्यधिक उन्नति हो गई। अगला, सैनिक परिणामों की जो हम बात करेंगे, प्लासी के युद्ध ने भारतीय सैन्य संगठन की जो दुर्बलता थी उसे और भी ज़्यादा प्रकट कर दिया। अंग्रेजों की एक छोटी सी प्रशिक्षित तथा अनुशासित सेना ने नवाब पर विजय प्राप्त करके अपने सैन्य संगठन की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। बंगाल में बारूद की खानों पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्वीकार कर लिया गया, जिससे अंग्रेजों का तोपखाना और भी शक्तिशाली हो गया। मीर जाफर की सैन्य शक्ति दुर्बल हो गई। अब वह अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करने में असमर्थ था। नैतिक परिणामों में प्लासी की लड़ाई से भारतीयों का नैतिक पतन जो प्रकट हो गया। मीर जाफर, अमीर चंद आदि के विश्वासघात से अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि धन देकर भारतीयों को खरीदा जा सकता है और इस आधार पर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे किए जा सकते हैं। अंग्रेजों की कुचक्रों और षड्यंत्रों द्वारा सफलता प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति थी उसको प्रोत्साहन मिला और वो आगे करने के लिए प्रेरित हुए। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति की सफलता को देखकर इसे भविष्य में भी अपनाने का निश्चय किया। स्पष्ट है कि प्लासी का युद्ध परिणामों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। प्लासी की लड़ाई ने ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। प्लासी की विजय से अंग्रेजी कंपनी के आर्थिक एवं सैनिक साधनों में वृद्धि हुई, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और उन्हें समस्त भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रोत्साहन मिला।